औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं हूँ आप सबकी होस्ट आयशा अजहर और इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि इल्मी सिटी का प्लेटफॉर्म जो है वो एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे सेशन लेके आता है, जिसमें कोर्स रिलेटेड सेशंस होते हैं, जिसमें क्या कहते हैं आपकी फील्ड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड बहुत से ऐसे सेशंस हैं वो इल्मी सिटी का प्लेटफॉर्म लेके आता है। इसी तरह आज भी हम एक ऐसा ही टॉपिक लेके आए हैं जो कि सब यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बाकी सबके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बट स्पेसिफिकली यूथ जो है हमारी जो इस टाइम पे पढ़ रही है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हर इंसान जो है वो पढ़ता है, और हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन सिस्टम बेसिकली हमारा जितना भी है उसको लेके सब परेशान। तो आज हम जो है एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे, जैसा कि हमारा टॉपिक भी एजुकेशनल मोबिलिटी और सोशल डेवलपमेंट फॉर यूथ, ये हमारा टॉपिक है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका तारुफ कराते चलूँ। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं वो जनरल असेंबली में, उसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो एनवायरमेंटल साइंसेज में लेक्चरार हैं। देन वो स्टूडेंट है इन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट स्टडी सेंटर में। तो मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद हारिस सुहेल की। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हारिस। वालेकुम सलाम। अच्छा, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। जी। सो हारिस, जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्योरली एजुकेशन से रिलेटेड है, और आज हमने जो है वो एजुकेशन मोबिलिटी के ऊपर बात करनी है, और दूसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोशल डेवलपमेंट के ऊपर हमने बात करनी है हमारे यूथ के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि ये जो दो टर्म्स हैं इनके बारे में हमारी जो व्यूवर्स हैं इनको पता चल जाए। तो व्हाट इज सोशल मोबिलिटी इन एजुकेशन? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मोबिलिटी कोई भी क्लास, सोशली जो क्लासेस होती हैं, लाइक आप फाइनेंशियली क्लास कर लें, ट्रेडिशनल या कल्चरल क्लासेस जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, यू कैन नॉट डिनाई विद दैट। उन क्लासेस की बेसिस पर जो मोबिलाइजेशन होती है स्टूडेंट्स में, क्योंकि एजुकेशन है तो स्टूडेंट्स से रिलेटेड होगा, स्टूडेंट्स जो कोई और, उन्हें हम हम्म। सोशल मोबिलिटी के नाम देते हैं। अब सोशल मोबिलिटी इन एजुकेशन हम इस तरह से बयान करते हैं कि वो मोबिलाइजेशन जो एजुकेशनल कंसर्न्स की वजह से होती है, हम हम्म। उसे एजुकेशनल मोबिलिटी के नाम देते हैं। इसमें फर्दर आगे बहुत सारी आ जाती हैं, एजुकेशनल अटेनमेंट आ जाती है, इसके अलावा फ्यूचर कंसर्न्स आ जाते हैं, बेटर लाइफस्टाइल आ जाते हैं, जिस वजह से लोग मोबिलाइज करते हैं अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह। फर्दर सोशल मोबिलाइजेशन में हम फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन को भी ऐड कर लेते हैं, लाइक लो क्लास स्टेटस के लोग फिर अपनी किसी कंसर्न्स बेटर लाइफस्टाइल के लिए अपने जगह को चेंज करते हैं, अपने मुल्क छोड़ के जाते हैं। उस केस में वो लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाने के लिए मोबिलाइजेशन का जरिया इख्तियार करते हैं। तो मोबिलाइजेशन जो कि एजुकेशन में इतनी इम्पोर्टेंट है, ये समझें कि सोशल मोबिलाइजेशन में एजुकेशन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है जो कि हम्म। मोबिलाइजेशन को सस्टेन करता है। एजुकेशन इज द मेन पर्पस जो कि मोस्टली लोग मोबिलाइज करते हैं अपने आप को। एजुकेशन एजुकेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने घर छोड़ते हैं, अपना आबाई इलाका छोड़ते हैं फॉर द सेक ऑफ बेटर एजुकेशन, बेटर लाइफस्टाइल। बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर जाते हैं ताकि वो बेहतर तालीम हासिल कर सकें, एजुकेशन फैसिलिटीज हासिल कर सकें, जिस तरह के डेवलपिंग कंट्री में हम रह रहे हैं। उस हवाले से एजुकेशन कंसर्न बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाते हैं, जिसके नतीजे में बहुत सारे लोग मोबिलाइजेशन अख्तियार करते हैं। उस वजह से बहुत सारा पॉपुलेशन डेंसिटी भी किसी जगह पे कम होती है, पॉपुलेशन इंस्टेबिलिटी भी आती है, लोग एक जगह छोड़ के जाते हैं दूसरी जगह, पॉपुलेशन बढ़ जाती है। एज एज सेम कॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, जो कि इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम फेस कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो हम इस चीज को देखते हुए हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि एजुकेशन मोबिलिटी जो है वो सोशलाइजेशन के तौर पे भी काम आती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। एक शख्स एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाता है तो वो एक नए तौर तरीके सीखता है, नई चीजें सीखने को मिलती हैं उसे।
वो उसकी अपनी पर्सनालिटी में जो सोशलाइजेशन पैदा होती है वो उसकी ग्रूमिंग में हेल्प करती है। बट ऑन अ सर्टन थिंग, ऑन अ सर्टन फैक्ट, वी कांट इग्नोर कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर इंस्टेबिलिटी उनकी सोशल हम्म। डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करती है। लाइक इस ये घटी छुपी बात तो है नहीं कि कोई भी जगह छोड़ना किसी भी पर्पस के लिए इजंट इजी। You leave your house, you leave your hometown for the sake of education or better lifestyle or employment or due to sustainable frame structure of education or any sort of civil department in your country or sort of traditional or cultural barriers for the students, या फिर किसी और के लिए। उसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, फ्यूचर कंसर्न्स होते हैं जो कि उनको मोबिलाइजेशन पे मजबूर करते हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल हारिस, तो इसी तरह जिस तरह डिफरेंट इसके अंदर से डोमेन्स आपने बताई कि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं मोबिलिटी से रिलेटेड। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे हम एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो एकेडमिक मोबिलिटी क्या होगी? एकेडमिक मोबिलिटी देखें, एकेडमिक मोबिलिटी जरा पर्टिकुलरली एकेडमिक एरिया से की तरफ ले जाती है। हाँ जी। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स, लाइक आई एम अ स्टूडेंट एनवायरमेंटल साइंसेस, तो उनको बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो अपनी स्पेशलाइजेशन कर रही है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं पाकिस्तान में जिनकी स्पेशलाइजेशन नहीं होती, तो एकेडमिक करियर को बढ़ाने के लिए वो अपने आप को मोबिलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पीएचडी पाकिस्तान में नहीं होती, पीएचडी पाकिस्तान में नहीं होती, रिसर्चेज नहीं होती। बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे रिसर्च रिसर्च टॉपिक्स होते हैं जो स्टूडेंट्स चूज कर लेते हैं, जिनका उनको इंटरेस्ट होता है। उन्हें वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, जिस वजह से वो अपने आप को मोबिलाइज करने पर मजबूर होते हैं। तो एकेडमिक मोबिलाइजेशन बेसिकली एकेडेमिया से है, जिसमें एकेडमिक करियर को बनाने के लिए लोग अपने आप को मोबिलाइज करते हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस। जैसे मैंने पहले बताया, उनमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक हो गया। जी तो हारिस की जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, बेसिकली क्योंकि हम यूथ के ऊपर बात कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और जो हमारा एक एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, जिससे आई थिंक सो ज़्यादा बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो उनको कौन से ऐसे बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग एकेडमिक मोबिलिटी? देखें, एकेडमिक मोबिलिटी के दौरान बहुत सारे ऐसे बैरियर्स होते हैं जिनमें कल्चरल वैल्यूज भी आ जाती हैं, कल्चरल बैरियर्स आते हैं। ड्यू टू सम रीजन बहुत सारे स्टूडेंट्स शुडंट बी मेंशन, इस तरह का होना नहीं चाहिए। ड्यू टू देयर रिलीजियस इश्यूज लोग मोबिलाइज नहीं कर पाते खुद को। उसके अलावा चूंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे अब जैसे कि रिसेंटली 2017 में, वैसे 2014 में भी था, इंग्लैंड से एक लोन मिलते थे, स्टूडेंट लोन, कोग्रेंट स्टूडेंट लोन। वो स्टूडेंट को ओके। हेल्प करते थे उनकी फाइनेंशियली स्टेबल रहने। तो वो स्टूडेंट्स वो लोन लेते थे, तो वो लोन उनको उस फी पे करने का काम आता था, जो कि बाद में वो जॉब के दौरान उनको रीपे करते। उस तरह के लोन्स, जो कोग्रेंट लोन स्टूडेंट्स को चाहिए होते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे सिस्टम्स में ऐसा नहीं होता, जिनमें पाकिस्तान भी है। तो ऐसे फाइनेंशियली इश्यूज बहुत सारे होते हैं जिनमें स्टूडेंट अपने आप को सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू लीव सम साइट एंड गो समवेयर एल्स। तो वहां पर जाके ना सिर्फ आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आप डिमांड करते हैं, ऑब्वियसली आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डिमांड करते हैं, एक सस्टेनेबल फ्रेमवर्क आप डिमांड करते हैं उस जगह के एजुकेशन सिस्टम से। तो आप वहां से एक्सपेक्ट करके जाते हैं कि आपको कुछ पे बैक मिलेगा। उस पे बैक में आप फाइनेंशियली सपोर्ट भी मांगते हैं, ऑब्वियसली फाइनेंशियल सपोर्ट। बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं, इरास्मस है, फुल ब्राइट है, मस्ट है, जो जापान ऑफर करता है। उसके बाद जर्मनी इज वन ऑफ दोज कंट्रीज हु कंप्लीटली प्रोवाइड योर एजुकेशन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बहुत यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपको फाइनेंशियली लोन देते हैं। तो उन लोन्स की बुनियाद पर लोग एक तरह से सपोर्ट हासिल करते हैं खुद को, और एक तरह से एक साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस होता है स्टूडेंट का, वो कम हो जाता है।
अनफॉर्चुनेटली जब एक स्टूडेंट पाकिस्तान जैसे मुल्क में आता है तो उस स्टूडेंट को गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई लोन्स नहीं मिल पाते, जैसे हाँ कोवरेंट जी। लोन, जैसे मैंने यूके की एग्जांपल दी थी। तो पाकिस्तान में नहीं, उसे खुद बनाना पड़ता है, तो वहां पर एक स्ट्रेस रेशो आ जाता है। उसे लर्न भी करना है और अर्न भी करना है एट द सेम टाइम। उसे बिल्कुल। लर्न और अर्न करना है उसे एक ही वक्त में, तो वो उसके साइकोलॉजिकल प्रेशर, उसके एकेडमिक करियर को अफेक्ट करता है, उसके सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, उसकी जो ग्रूमिंग है उसको अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग इज पर्सनल लाइफ एज वेल। तो बहुत हाँ सारे जी। ऐसे केसेस होते हैं जहां पर हम इस चीजों को इग्नोर करते हुए वी जंप टू कंक्लूजन कि हम जो है जाएंगे। अभी तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, ऐसे बहुत सारे अदारे आ गए हैं जो फाइनेंशियल लोन देते हैं पाकिस्तान में भी। लाइक एजुफॉक्स है, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो कि हम्म। स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं। लेकिन स्टिल वो स्टूडेंट्स या एनजीओज या इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इतना उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती। तो सोशल सपोर्ट तो खैर उन्हें मिल जाती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत सारी ऐसी हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी आई है रिसेंटली 2017 में आई थी पीएमएलएन के दौर में। तो उसमें एक स्टूडेंट्स को एक सोशल करियर बनाने का एक मौका मिल जाता है जब उन्हें एक चीज मिलती है। ठीक है। हम्म। तो जब उन्हें ये चीज नहीं मिलती तो वो अटक जाते हैं इस तरह के केसेस में। हम मोस्टली वी लाइक आई एम अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, whenever I have to study some sort of article, मुझे बेशुमार वेबसाइट्स ढूंढनी पड़ती हैं। आई हैव टू पे माई सेल्फ, मैं खुद से पे करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, बुक्स होती हैं जो खरीदनी पड़ती हैं। तो हम्म। गवर्नमेंट उन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन भी एक्सेस नहीं दे पाती, जिन हम्म। स्टूडेंट्स को जो जरूरत है, एक्चुअल जरूरत है फाइनेंशियली। एक चले एक एक बैरियर है हमारा, एक बैरियर हमारा ऑनलाइन स्टफ में है। हाँ जी। लाइक ऑनलाइन इंटरनेट एक्सेस एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं लाइक एजुफॉक्स, मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया। फुल ब्राइट भी कोरोना की कोविड-19 की वजह से इस वक्त उन्होंने वीजा बंद किए, उन्होंने ट्रांसपोर्ट बंद की, लोग नहीं जा पाए। तो इस वक्त वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो ऑनलाइन जो एक्सेस होती है एक स्टूडेंट को बहुत सारे ऐसे एकेडमिक स्टफ की, एकेडमिक आर्टिकल, बुक्स एटसेट्रा, तो वो नहीं मिल पाती, जो कि एक एक बहुत बड़ा बैरियर आता है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान में जैसे कायद आजम है, एलम्स है, जो कि आपको यूनिवर्सिटी आईडीज प्रोवाइड करती हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेस मिलती है। लेकिन स्टिल बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज या इदारे ऐसे हैं जहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है, स्पेशली गवर्नमेंट इदारे, तो जहाँ हाँ पर ये जी। अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं जिन बिना पर एक स्टूडेंट कंसर्न, एकेडमिक कंसर्न्स होते हैं, स्टूडेंट का एकेडमिक करियर जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए होती है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अपनी इवन सोशल लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका एकेडमिक करियर होता है। तो वो फिर इन चीजों हाँ को जी। लेके अपने आप को मोबिलाइज करता है, एक जगह छोड़ने पर दूसरी जगह जाने पर प्रेफर करता है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है हारिस। और अगर हम हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखें तो वो ऑब्वियसली ज़्यादातर इसी स्ट्रेस में होते हैं कि वो 2-2 चीज़ें इकट्ठे कर रहे होते हैं। जैसे आपने पहले भी बात की कि अर्निंग भी उन्होंने इकट्ठे करनी होती है और स्टडीज़ भी उन्होंने उसी टाइम पे करनी होती है, जिसकी वजह से दोनों साइड से उनको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है। तो जैसे भी आपने पॉलिसी की बात की कि गवर्नमेंट, हमारे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसकी कोई ऐसी पॉलिसीज अभी नहीं आई जहाँ से हम लोग जो है उससे बेनिफिट ले सकें, या हम लोगों को पता चल सके। शायद हम लोगों को उन चीज़ों का ना पता हो, तो काइंडली आप बताएं कि क्या अभी स्टूडेंट्स कोई ऐसी पॉलिसीज हैं जिनको अवेल कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर आप बात करें तो इतनी पॉलिसी तो है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, क्योंकि एचईसी की ओके। तरफ से वो एचईसी की तरफ से बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को आईडीज प्रोवाइड की जाती हैं। जो हायर एजुकेशन कमीशन है उनकी तरफ से बहुत सारी आईडीज प्रोवाइड की जाती हैं, एक्सेस प्रोवाइड की जाती है, लेकिन वो वहीं पे आ जाती है कि स्टूडेंट को खुद तवज्जो करनी पड़ती है इस तरह के हाँ इश्यूज में। जी। अब ऑनलाइन स्टफ एक बहुत चैलेंज रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। तकरीबन 1 साल तक हम ऑनलाइन ही पढ़ते आ रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज ने दरमियान में बिल्कुल। खोल दिया, कुछ ने नहीं।
तो उस दौरान स्टूडेंट्स को जो बहुत बड़ी एक जो बैरियर फील हुआ, स्टूडेंट्स लाइब्रेरीज नहीं जा सकते, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नहीं जा सकते, सो दे प्रेफर द ऑनलाइन स्टफ लाइक गूगल। तो जब आप गूगल पे जाते हैं तो बहुत सारे आर्टिकल्स या बुक्स जो होती हैं वो पे करने पे मिलती हैं, ठीक है। हाँ तो जी। बहुत सारे लाइब्रेरीज जब अवेलेबल नहीं है तो स्टूडेंट के पास एक्सेस इंटरनेट की इतनी हो कि वो यूनिवर्सिटी आईडी या यूनिवर्सिटी के थ्रू अपने आप को अवेल कर सके उन चीजों को लेके। अब बहुत सारे ऐसे लाइक साइंस हब एक वेबसाइट है, वहां पे आर्टिकल्स स्टूडेंट्स अपने डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक इस रशियन वेबसाइट साइंस हब। वहां पे क्या करते हैं कि वहां पे आप यूआरएल अप्लाई करें उस जो भी आर्टिकल या बुक है, तो वो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह के ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन अगेन जो यूनिवर्सिटीज एचईसी जब तक आपको एक बकायदा आईडी या बकायदा यूनिवर्सिटी के थ्रू एक्सेस नहीं देगी, स्टूडेंट ऐसे ही रहेगा। इसलिए जैसे ये बिल्कुल। तो पाकिस्तान की हालत होगी, लेकिन अगर आप किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं तो वहां हाँ पर जी। आपको ई लाइब्रेरीज होती है। ई लाइब्रेरीज ऑल्दो हम्म। पाकिस्तान में भी है, लेकिन ई लाइब्रेरीज तक एक्सेस भी मुश्किल है नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। तो ई लाइब्रेरीज होती हैं जहाँ पे जिस स्टूडेंट जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ही जस्ट हैव टू एंटर द रोल नंबर जो उसका अपना यूनिवर्सिटी का होता है, तो उसे एक्सेस मिल जाती है उस यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो वो यहाँ पर ई लाइब्रेरी है, वो वहाँ पे ई लाइब्रेरी से डाउनलोड कर सकता है, ऑनलाइन पढ़ सकता है, दैट्स हिज हर चॉइस। तो उस तरीके से वो एक्सेस ले लेता है उन चीजों की जिसकी उनकी जरूरत है। क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह ऑनलाइन इतना स्ट्रांग सिस्टम है नहीं, जिस वजह से स्टूडेंट्स मोस्टली प्रेफर करते हैं कि हम लाइब्रेरीज चले जाएं, क्योंकि लाइब्रेरीज में ऑब्वियसली बुक्स हार्ड फॉर्म में मिलती हैं उनको, वो वहां से तस्वीरें या फोटोकॉपी वगैरह करवा के अपने अपने आप को अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगेन कोविड में जैसे वो लाइब्रेरीज भी बंद थी, यूनिवर्सिटीज तो ऑलरेडी बंद ही थी, तो इस तरह के लेकिन केसेस में। जी जी। लेकिन ऐसा कितना प्रेशर एक स्टूडेंट के ऊपर आ गया है कि उसने ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है और बाज़ बच्चों के पास इंटरनेट एक्सेस भी नहीं होती है। दूसरा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आई थिंक सो ऑनलाइन क्लासेस में ये होता है कि दो चीज़ें, क्या आपको फाइनेंशियली भी आप उतना ही पे कर रहे हो जितनी फीसेस आप दे रहे हो, जबकि आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो। कि एक ट्यूशन फीस होती है, ऊपर की भी चीज़ें होती हैं, आप पूरी पे कर रहे हो। और हम्म। कुछ लोग जो है वो नहीं कर सकते। कोविड के अगर टाइम पीरियड में हम देखें तो उस इन सारी चीज़ों की वजह से भी जो एक ये ऑनलाइन सिस्टम, क्योंकि ये वैसा नहीं है जिस तरह हम लोग अगर बाहर देखें, बाहर की कंट्रीज में जो ऑनलाइन सिस्टम है और पाकिस्तान की अंदर जो ऑनलाइन सिस्टम है, उसके अंदर कितना डिफरेंस है। देखिए बाहर की तो आप बात ना करें, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, लाइक पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं है कि फीस जो है सब्सिडी उन्होंने नहीं दी। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने फी में कंसेशन दी है स्टूडेंट्स को, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन ये आ जाता है कि फिर आ जाता है कि ऑनलाइन प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, अब उनकी जी। अर्निंग कंप्लीटली फीसिस की बेस पे होती है। तो हाँ उनका जी। कंप्लीटली दारोमदार है ही उनकी फीसिस पर। बजाय कि हम्म। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं उनको तो गवर्नमेंट की तरफ से बजट आ जाता है, एचईसी की तरफ से आ जाती है, जो जहां से वो अपने एम्प्लॉयज को पे कर सकते हैं। तो जिस तरह का अभी एक इकोनॉमिकल बैरियर भी आया है कोविड के दौरान, यूनिवर्सिटीज में ना सिर्फ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज में एम्प्लॉयज भी हैं, लाइक टीचर्स हैं, लाइक दूसरे जो टीचर्स के अलावा जो दूसरा स्टाफ होता है, उनको भी जरूरत होती है। तो ना सिर्फ टीचर्स भी डिमांड करते हैं एक्स्ट्रा पैसों की, तो फिर वो यूनिवर्सिटी एक तरह से उनकी मजबूरी बन जाती है सब्सिडी ना देना। तो इस तरह के केसेस में यूनिवर्सिटीज को एक एक बैलेंस्ड फाइनेंशियली पॉलिसी बनानी पड़ती है, और जो कि अनफॉर्चुनेटली जो कि जब फेडरल गवर्नमेंट या फिर किसी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जब पॉलिसी नहीं आती, तो स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ती है। जो हायर एजुकेशन कमीशन का ही काम होता है ना, कि अगर आप किसी इस तरह के इशू का है, या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का इस तरह का इशू ऐसा है कि वो स्टूडेंट फेस कर रहा है, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको अपने एम्प्लॉयज या लेक्चरर्स या प्रोफेसर्स को फी पे करने में मुश्किल पेश आ रही है, तो उनको एक तरह से इस इकोनॉमिकल बैरियर या इकोनॉमिकल जो ब्रेकडाउन आया कोविड के दौरान, उस दौरान उनको एक एक सपोर्ट प्रोवाइड करें गवर्नमेंट की तरफ से।
चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी सारे इंस्टीट्यूशंस थे जिनमें खुद जो कि खसारे में चले गए कोविड के दौरान, तो जी ये चीज हैंडल करना बहुत मुश्किल है। ऑब्वियसली इट्स द प्रेशर। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे फिर यूनिवर्सिटीज ऐसे प्रेफर करती हैं कि एग्जाम्स ऑन कैंपस ले लिए जाएं ताकि फीस सब्सिडी हम जितनी कम कर सके कम हो जाए। तो वो हाँ जो जी एग्जाम में होता है वो उसमें रिप्लेसमेंट कर ले, एग्जाम्स जो कि अल्टरनेटिव निकाल लेते हैं फीसिस के हवाले से। तो एग्जाम्स बहुत सारे ऑन कैंपस ले लेते हैं। तो एग्जाम का एक बहुत बड़ा इशू रहा है कुछ कुछ। जी जी। हारिस, मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसा अभी अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में यही चीज़ होती है कि वो बाहर जाना चाहते हैं, वो इंटरनेशनल स्टडीज़ करना चाहते हैं। और जब भी उनसे कोई रीज़न पूछो तो वो पूछते हैं कि, या वो कहते हैं कि जी हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं अच्छा, हमारे जो गवर्नमेंट है वो हमें उस तरीके की सहूलियात फ्राहम नहीं करती है, या हमारे इंस्टीट्यूट्स उस तरीके की सहूलियात नहीं फ्राहम करे। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, ये ऐसा क्यों हो रहा है? स्टूडेंट्स बाहर की तरफ क्यों जा रहे हैं इतना? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्टूडेंट तो एकेडमिक करियर की वजह से जा रहा है तो उसकी बेसिक रीजन यही हाँ हो जी, सकती है कि एकेडमिक फैसिलिटीज नहीं है। अगर कोई बंदा हाँ जी, पीएचडी किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट में करना चाह रहा है तो उसके इंटरेस्ट के मुताबिक पाकिस्तान में उसे कोई यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं कर, तो ऑब्वियसली वो प्रेफर करेगा किसी दूसरे मुल्क जाने का। सेकेंड, ये एजुकेशन फ्रेमवर्क जो इंस्टीट्यूशंस का होता है वो इतना एफिशिएंट नहीं है। लाइक इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो रिसर्च बेस्ड उनको स्टडी करवा सकें। रिसर्चेज बहुत कम करवाई जाती है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जैसे अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी है, कायदम यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी, जहाँ पर रिसर्च बेस्ड स्टडी बहुत अच्छी करवाई जाती है। लेकिन सिर्फ ये चंद यूनिवर्सिटीज तो पूरे मुल्क को नहीं संभालती ना। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो रिसर्च बेस्ड नहीं करवाती और जो है कि एक तरह से फिर उन स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए बाहर जाना पड़ता है। अब ये तो होगी एकेडमिक इंस्टेबिलिटी। दूसरी बहुत सारी वजूहात आ जाती हैं स्टूडेंट अपना फ्यूचर सोचते हुए कि ना सिर्फ मैंने एकेडमिक करियर बनाना है बल्कि मैंने जॉब भी बाहर ही करना। तो उसके पीछे भी बेटर लाइफस्टाइल, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज पाकिस्तान में इस तरह जिस तरह के हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है पाकिस्तान के, जियो पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं बहुत सारे ऐसे। तो एक तरह से वो स्टूडेंट्स, कुछ पर्टिकुलर इलाकों के स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो पाकिस्तान ना पढ़ें ड्यू टू जियो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। ठीक है। तो उनमें लाइक अगर कोई बलूचिस्तान से है तो ऑब्वियसली उसे वो इतनी सारी उसे फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जाती, जिस वजह से वो प्रेफर करता है कि या तो वो पंजाब आ जाए। तो पंजाब में ऑलरेडी इतना एक रश सा होता है, तो वो प्रेफर करता है कि वो किसी दूसरे मुल्क में चले जाए, ऑब्वियसली जहाँ पे उसे बेटर फैसिलिटीज मिल रही हैं, बेटर लाइफस्टाइल, और एक होप भी होती है कि वहां जाऊंगा जॉब में मिल जाएगी, लाइफ उसकी जो है फर्दर एक्सेप्ट हो। उसके बाद ट्रेडिशनल बैरियर्स होते हैं जिसको वो दूर करने के लिए वो जाता है, हाँ जी, सॉर्ट ऑफ लिबरल माइंडसेट हासिल करने के लिए वो मुल्क छोड़ता है ताकि वो बेहतर स्टडी कर सके। और उसके बाद सस्टेनेबल फ्रेम तो स्ट्रक्चर आ इसमें जाता है, पॉलिटिकल फ्यूचर कंसर्न्स भी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक स्टूडेंट लाइक बहुत सारे लोग फैमिलीज ले जाते हैं ताकि उनकी फैमिली भी सेटल हो जाए और वो अ, बाहर अपने आप को बेहतर लाइफस्टाइल एंजॉय कर सके। बिल्कुल, बिल्कुल हारिस। बिल्कुल, अभी ये जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हारिस, तो यूथ पे किस तरीके से इफ़ेक्ट होती है? लाइक ये जो मोबिलिटी है, वो यूथ को कौन से ऐसे आप कुछ पॉइंट्स बताएँ जिसमें यूथ जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है? लाइक जैसे आपने कहा कि साइकोलॉजिकली वो बहुत इफ़ेक्ट होती है। और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यूथ इफ़ेक्ट हो रही है इस मोबिलिटी से? देखें, अगर आप यूथ सोली बात करें या स्टूडेंट की बात करें, इट्स अ ग्राइंडिंग फैक्टर जो है हुँ, हमारे पाकिस्तान में। लाइक स्टूडेंट इज ग्राइंडेड। स्टूडेंट रिलीफ चाहते हो, एक एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक सिस्टम ऐसा है जिसमें आप एक स्टूडेंट पे प्रेशर बढ़ता जाए, जो कि साइकोलॉजिकली जब बंदा स्ट्रेस में आता है तो वो बहुत सारे ऐसे कदम उठाता है जो कि उसे उठाने भी नहीं चाहिए ऑब्वियसली। तो वो एक इजी वे ढूंढता है किसी दूसरी जगह जाने का, इजी वे। अब यूथ पॉलिसीज पाकिस्तान में अब जो 2014 की जो नेशनल यूथ पॉलिसी फोरम जो पॉलिसी है पंजाब की तो है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है? अप टू 40%।
लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप केपीके की पॉलिसी पॉलिसी देखें, यूथ पॉलिसी देखें, या सिंध की देखें, बलूचिस्तान की तो ना होने के बराबर है। तो केपीके की कुछ हद तक है, अप टू 10%, लेकिन सिंध की बहुत हद तक नहीं है। तो उन चीजों को इस यूथ देखें, अगर आई हैव इशू, आई एम अ स्टूडेंट, आई हैव इशू, मैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा जहां पर मुझे पता है कि वहां पर मुझे हेल्प मिल सकती है। आई विल नॉट गो टू द सिविल डिपार्टमेंट, मैं किसी असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में नहीं जाके घुस सकता कि उनको अपना सोल्यूशन बताऊं। देयर शुड बी अ प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट। तो पीछे एक स्टूडेंट यूनियंस पर भी एक बहुत डिबेट शुरू हुई थी। ऑब्वियसली देयर इज अ नीड ऑफ अ प्लेटफॉर्म जहां पे स्टूडेंट अपने आप को या यूथ अपना अपना इशू दे। अब जो जापान में एक 2018 में उन्होंने यूथ के लिए बकायदा एक यूथ लोन रखा, जिसमें वो जो यूथ है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है वो फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं है लेकिन वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम उसे इतना सपोर्ट नहीं कर पाता। अगर सपोर्ट करता है तो बहुत सारे ऐसे बैरियर्स आते हैं, जैसे कि उसके जियो जियोग्राफिकल उसकी जो आइडेंटिटी है वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो उस झंझट से बचने के लिए भी लोग मोबिलिटी इख्तियार करते हैं। तो ना सिर्फ जापान बल्कि चाइना ने भी अपनी जो यूथ पॉलिसी थी उसमें यूथ के लिए लोन्स भी रखे थे, जिसमें वो लोन्स देंगे स्टूडेंट्स जो हैं या यूथ में से जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है वो कर सकता है। तो इस तरह से वो चीजें पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। तो वो पॉलिसीज, अब पॉलिसी जो केपीके की पॉलिसी है वो 2016 की पॉलिसी है। अब 16 में जो पॉलिसी आई थी उस पे पॉलिसी तो आ गई, लेकिन उनका कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो इस पर इम्प्लीमेंट कर सके? क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो स्पेसिफाई है कोई यूथ या जो यंग माइंड्स हैं उनको उनको मोबिलाइज करते हुए उनकी देखभाल करने के लिए कोई ऐसा डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन है? नहीं है। जब इंस्टीट्यूशन नहीं है, जब आपकी ब्यूरोक्रेसी में उस तरह का गैप है एक सर्टेन ग्रुप के लिए, तो वो गैप सिर्फ पॉलिसीज तो कवर नहीं हो सकता। वहां पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत हद तक की जरूरत बन जाती है, जहां हाँ पर जी। सिर्फ पॉलिसीज हों और इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बराबर। बिल्कुल, बिल्कुल हारिस, इम्प्लीमेंटेशन तो किसी भी चीज़ की ज़रूरी होती है। लाइक जब भी आप कोई एक आइडिया एग्जैक्टली। या कोई भी काम करते हो, तो वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट ना करो और देन आपको रिज़ल्ट शो होंगे। वैसे तो सोच के तो कभी भी कुछ नहीं होता। तो ऑब्वियसली। हारिस, जैसे कि अभी हमने सब बातें की मोबिलिटी के बारे में, इसके क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं यूथ को और ये सारी चीज़ें। तो अगर हम इसको सोशली देखें तो जो एक यूथ है उसकी जो सोशल डेवलपमेंट है उसके ऊपर लाइक वो फिर किस तरफ जाती है, वो अच्छी साइड पे जाती है, वो बुरी साइड पे जाती है, वो उसकी जो एक सोशल डेवलपमेंट है उसके ऊपर क्या असर होता है। और फिर मैं लास्ट क्वेश्चन इस पे ये ऐड करूंगी कि हम उसको फिर इम्प्रूव किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मोबिलिटी को आप गुड बैड का नाम नहीं दे सकते, समटाइम्स इट्स गुड। और अगर बगैर कंसर्न बगैर सोचे समझे की जाए तो ये बुरी भी है। ठीक है। सोशल मोबिलिटी देखें, अगर कोई भी ऐसा कंसर्न है, पब्लिक कंसर्न या इंडिविजुअल कंसर्न, जो कि उसके एकेडमिक करियर से रिलेटेड है, जो उसे यहाँ पर नहीं मिलती, तो वो उसे पाने के लिए, वो गैप को कवर करने के लिए वो कहीं मोबिलाइजेशन अख्तियार करता है, तो इट्स ओके। ठीक है, वो जी। ओके है। लेकिन क्योंकि अगर वो वहां पर जाके रिसर्च करता है, पढ़ता है, तो वो वापस आके पाकिस्तान आके वो उस जो माइंडसेट वहां से लेके आया वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकता है, क्योंकि वो केपेबल है उस काम के लिए। क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया है कि एक बंदा अमेरिका पढ़ा है, उसे पता है अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है। एक बंदा जर्मनी पढ़ा है, उसे पता है वहाँ का बैंकिंग सिस्टम स्टूडेंट को किस तरह लोन देता है। उसे पता है कि यूके अगर वो पढ़ा है तो उसे पता है कि वहां पर जो पॉलिटिकल यूनियंस हैं, उनकी स्टूडेंट यूनियंस, वो किस तरह से काम करती हैं, तो वो बेहतर इम्प्लीमेंट कर सकता है पाकिस्तान आके। लेकिन अगर इस तरह की मोबिलाइजेशन बेजा इख्तियार की जाए, फॉर एग्जांपल अगर विदाउट प्लान और अगर विदाउट एनी सर्टेन गाइडेंस, विदाउट नोइंग द फैक्ट्स, अगर वो मोबिलाइजेशन फिर भी इख्तियार करता है, तो फिर अगर उसकी सोशल लाइफ एक तरह से अगर डिस्टर्ब होती है इस तरह के एक्शन से, तो ऑब्वियसली इट इज बैड।
अगर वो रिसर्च बेस जाना चाहता है, तो अगर वो वहीं पे रहता है तो वो पाकिस्तान को क्या आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो अगर वो वहां पे सेटल हो जाए, तो वहां पाकिस्तान को आउटपुट चाहिए, पाकिस्तान को स्टूडेंट्स चाहिए जो केपेबल हैं, ठीक है। तो फिर वहां पे आ जाता है कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं आता, ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, ट्रेडिशनल कल्चरल बैरियर्स जो उसे फेस करने पड़ते हैं बहुत सारे। तो इस तरह के केसेस में अच्छा और बुरा हम किसी चीज को मेंशन नहीं कर सकते बकायदा तौर पे। लेकिन हाँ, अगर एक स्टूडेंट मोबिलाइजेशन अख्तियार करता है, तो बेटर कि वो उन मोबिलाइजेशन को, बेहतर है कि उसे एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के थ्रू जाए, प्रॉपर कैपेबिलिटी के थ्रू जाए। बहुत सारे ऐसे लाइक बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आउट ऑफ कंट्री जाते तो हैं, लेकिन वहां पर जाके इंस्टेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं, ड्यू टू फाइनेंशियली और सोशली जो उनकी पॉलिसी होती है। क्योंकि एक जगह पे आप रह रहे हो, आप वो जगह चेंज कर रहे हो, एक तरह से न्यू इन्वायरमेंट में जाते हो, तो वहां पर आपको चीजें समझने में बहुत देर लग जाती है, ठीक है। वहां पर पॉलिटिकल सिस्टम को समझने में देर लगती है, वहां पर बैंकिंग सिस्टम को समझने में देर लगती है, एजुकेशन सिस्टम में को समझने में देर लगती है, जिस वजह से उसकी अपनी पर्सनल या सोशल लाइफ बहुत हद तक डिस्टर्ब होती है। तो अगर वो उस तरह की पॉलिसी या उस तरह का स्टेप लेता है, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड फॉर देम। बिल्कुल, बिल्कुल हारिस। जी आई थिंक सो हम लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर जो है वो बहुत बात की है और इसको जस्टिस भी किया होगा, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें जो जिनके ऊपर हम इतना ध्यान नहीं देते और उसकी वजह से हमारा जो एक माहौल है और एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत एक एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी थी। तो हम्म। मैं यही चाहती हूँ कि आप अगर कोई मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से यूथ को, ये जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी भी यूथ, अगर कोई यंगस्टर है, वो अपना एकेडमिक करियर बनाना चाहता है, तो अगर एकेडमिक करियर को बनाते हुए अगर कोई गैप उसे फील हो रहा है, तो उस गैप को अगर पूरा करने के लिए वो पाकिस्तान उसे छोड़ना पड़े या मोबिलाइजेशन अख्तियार करनी पड़े, तो वो उसे कर लेनी चाहिए, लेकिन विद प्रॉपर गाइडेंस। बहुत सारे, अब तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो आपको गाइडेंस जो देते हैं, इस हवाले से आपको मोबिलाइजेशन के हवाले से गाइडेंस देते हैं, आपको वहाँ के सिस्टम समझाते हैं, जिन जहाँ पे आपने रहना है, उस सिस्टम के मुताबिक आपने किस तरह से अपने फाइनेंशियली खुद को स्टेबल रखना है, पॉलिटिकली एक सोशल लाइफ अपनी स्टेबल रखनी है, इस तरह से। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, डू कंसल्ट, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं हमारे यूनिवर्सिटीज में। एक स्टूडेंट के बहुत बड़ा गैप आता है जब वो हाँ जी। खुद स्टेप लेता है। एक स्टूडेंट को हमेशा टीचर्स अपने या अपने ऐसे बंदे के साथ जो इस तरह पर्टिकुलर फील्ड में हो, जो कि गाइडेंस या काउंसलिंग कर सके उसकी, तो वो उस तरफ जाए, पहले पूरा फ्रेमवर्क समझे, फिर हुँ, मोबिलाइजेशन अख्तियार करे, कि बजाय कि खुद से कोई स्टेप ले। इस तरह के स्टेप्स फिर सोशली हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो बेहतर है कि बिल्कुल। अपनी एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ मोबिलाइजेशन अख्तियार करें, और जहां पर जरूरत है आप जरूर अख्तियार करें, जरूर हुँ, अख्तियार करें। हाँ, आप, पाकिस्तान आपको एक इनपुट दे रहा है, आपको एक आइडेंटिटी देता है, आपको घर देता है, तो हाँ जी। आप पाकिस्तान को भी पे बैक जरूर करें। आप पाकिस्तान से जाके दूसरे मुल्क में जाके आप पाकिस्तान के लिए कुछ करें। आप पाकिस्तान वापस आके उनको पे बैक करें। घर बैठ के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जॉब नहीं करते, लड़कियां बहुत सारी ऐसी होती हैं जो जॉब नहीं करती, दे मस्ट पे हुँ, बैक टू द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट उन पे इन्वेस्ट करती है। एक गवर्नमेंट 16 साल एक बच्चे को पढ़ा के मास्टर्स करवाती है, तो मास्टर्स करवाने के बाद वो बंदा घर बैठ जाए, वो तो इनअप्रोप्रिएट है। उसको गवर्नमेंट को भी पे बैक करना होगा, अपने मुल्क को पे बैक करना होगा। जो मुल्क आप पर जब इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको भी उनको पे बैक जरूर देनी चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच हारिस, आपने टाइम निकाला और हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आप आए और इतने अच्छे टॉपिक पे आपने बात की। अ, आई थैंक होप यू। सो हमारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ें जो आज हारिस ने हमें बताई हैं वो समझ आई होंगी और आप ज़रूर उसको अप्लाई करें अपनी लाइफ़ में और थोड़ा रिसर्च वर्क करें, चीज़ों को जानें। क्योंकि ये चीज़ जो थी, जो ये आज का टॉपिक था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, ख़ास तौर पे यूथ के लिए।
तो इसी के साथ मुझे आपकी होस्ट आयशा अजहर और मोहम्मद हारिस को जो है इजाज़त दें। इंशाल्लाह दोबारा एक नए सेशन और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।